फ्रेंड्स, जय माँ पीताम्बरा। शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। आपके जीवन में जो भी कुछ अवरोध, रुकावटें जिनकी वजह से आप अपना जोश खोते जा रहे हैं, आपका उत्साह घटता जा रहा है, इस परेशानी को आपको हल करने की कोशिश करना चाहिए। आप कोशिश जरूर कर रहे हैं पर कहीं पर भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, अटक गए हैं, खुद को ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके कामों में देरी हो रही है, गतिहीन है, के कामों की गति धीमी हो सकती है, अटक रहे हैं। फिर भी अभी आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में समय रहते कोई डिसीजन नहीं लिया है, अपने लाइफ में आए हुए अवसरों को खो दिया है, अवसर छूट गए हैं, आपके हाथ से निकल गए हैं। जहाँ पर आपको डिसीजन लिया था आपने वहाँ पर डिसीजन नहीं बना पाए हैं। आप अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं, पहले तो पूरी जोश से करते हैं, फिर उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। रिजल्ट न मिलने पर आप अधीर हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। आपके रिलेशनशिप में उत्साह की कमी है, जोश की कमी, काफी समय से समस्या हो सकती है। आप दोनों ही एक ही दिशा की ओर नहीं चल रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग दिशा की ओर, अलग अलग सोच, आप दोनों लोग अलग अलग सोच, गलत डायरेक्शन, दोनों में सुमिला नहीं है, दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य सुमिला नहीं है, को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। जो भी परिस्थितियां हैं उनको पूरी तरह से आपको जानना चाहिए। हो सकता है आपसे कुछ जरूरी चीजें नजरअंदाज हो रही हैं, सच्चाई को समझने में दिक्कत कठिनाई हो रही है। आप किसी ऐसे रास्ते में हैं जहां आपको किसी एक को चुनने और निर्णय लेने में परेशानी हो रही है, आप कंफ्यूज हैं, या फिर आप अभी फिलहाल निर्णय लेने से बचना चाहते हैं और पूरी तरह से संतुलन बना करके ही किसी डिसीजन में पहुंचना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं। आपके जीवन में काफी कुछ अव्यवस्थित हो गया है, आपके मन में बेचैनी, आप चाहते हैं कि जो कुछ आपकी इच्छाओं वो तुरंत ही पूरी हो जाएं, जिसकी वजह से आप खुद को निराशा, हताश महसूस कर रहे हैं। आप अपने कामों को लेकर के काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको दूसरे से भी इस बारे में बात करना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा और अचानक से बदलाव हुआ है, जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं थे। आपके संबंधों में, रिश्तों में बहुत अधिक तनाव हो सकता है, बातों और चीजों को नियंत्रण करने में आप नाकाम हो सकते हैं, परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, या फिर आपका ब्रेकअप के बाद खुद को अकेला, थका हुआ अभी महसूस कर रहे हैं, तो आपको अभी शांत रह करके खुद को थोड़ा सा हील करना चाहिए। तो अकेलेपन से बाहर निकलने और अपने दोस्त परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए और उनसे सहयोग लेना चाहिए। यदि आपका रिश्ता खराब दौर से गुजर रहा है तो एक दूसरे के साथ दूरी आ गई है, अभी आपको अपने रिश्ते में काम करना चाहिए, अभी थोड़ा समय देना चाहिए इस रिश्ते को सुधारने के लिए। आपको आपस में बैठ करके पुरानी बातों को छोड़ करके सुलह करना चाहिए। एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय आपको चीजों को दूसरे नजरिए से, एक और पहलू से देखना चाहिए। परेशानियां हैं उन्हें अन्य पहलुओं से भी देखें, उन पर भी गौर करें, इससे आपको सच्चाई तक पहुंचने समझने में आसानी होगी और आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। कि जीवन में किसी पुरुष का प्रभाव हो सकता है जो आपसे उम्र में काफी बड़े हैं, समझदार, जैसे आपका मुकदमा चल रहा हो, जज है, या आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य, वो आपके लिए सही मार्गदर्शक बन सकते हैं, को आगे का सही रास्ता दिखा सकते हैं और आपको मदद मिल सकती है। आपको अभी बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफ में नए अवसरों को तलाशने और दूसरों के साथ समझदारी से पेश आए, दूसरों के साथ तालमेल बना करके आपको इस समय अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए।
की तरफ कोई न्यू पर्सन या न्यू अवसर आ सकता है। आपको अपने सहज ज्ञान के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना चाहिए। जो भी कुछ आपका ज्ञान है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलें। को अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इमोशनली होने की बजाय आपको थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना चाहिए। जीवन में नए रिश्ते, अवसर, ग्रोथ, सक्सेस, सफलता मिलेगी। आने वाले अवसरों का पहचानना होगा, उनका लाभ उठाना होगा। सही डिसीजन और सही कदम, आपके अंदर वो काबिलियत है। खुद पर भरोसा करें।